1398 ईस्वी में तैमूर का भारत पर भयानक बर्बर आक्रमण हुआ। अपनी जीवनी तुजुक तैमूरी में वह कुरान की इस आयत से ही प्रारंभ करता है, ए पैगंबर, काफिरों और विश्वास न लाने वालों से युद्ध करो और उन पर सख्ती बरतो। वह आगे भारत पर अपने आक्रमण का कारण बताते हुए लिखता है, हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का मेरा ध्येय काफिर मूर्ति पूजक हिंदुओं के विरुद्ध जिहाद करना है, जिससे इस्लाम की सेना भी हिंदुओं की दौलत, गुलाम और महिलाओं को लूटकर ले जा सके। कश्मीर की सीमा पर कटोर नाम का एक दुर्ग था। इस दुर्ग पर आक्रमण हुआ। उसने तमाम पुरुषों और बुजुर्गों को कत्ल और जवान स्त्रियों और बच्चों को कैद करने का आदेश दिया। फिर उन हठी काफिरों के सिरों के मीनार खड़े करने के आदेश दिए। फिर भटनेर के दुर्ग पर घेरा डाला गया। वहां के राजपूतों ने कुछ युद्ध के बाद हार मान ली और उन्हें क्षमादान दे दिया गया, किंतु उनके असावधान होते ही उन पर आक्रमण कर दिया गया। तैमूर अपनी जीवनी में लिखता है कि थोड़े ही समय में दुर्ग के तमाम लोग तलवार के घाट उतार दिए गए। घंटे भर में 10,000 लोगों के सिर काटे गए। इस्लाम की तलवार ने काफिरों के रक्त में स्नान किया। उनके सरो सामान, खजाने और अनाज को भी, जो वर्षों से दुर्ग में इकट्ठा किया गया था, मेरे सिपाहियों ने लूट लिया। मकानों में आग लगाकर राख कर दिया। इमारतों और दुर्ग को भूमिसात कर दिया गया। दूसरा नगर सरस्वती था जिस पर आक्रमण हुआ। सभी काफिर हिंदू पुरुष, बुजुर्ग, महिलाएं कत्ल कर दिए गए। उनकी जवान स्त्रियां, बच्चे और संपत्ति हमारी हो गई। तैमूर ने जब जाटों के प्रदेश में प्रवेश किया, उसने अपनी सेना को आदेश दिया कि जो भी मिल जाए कत्ल कर दिया जाए, और फिर सेना के सामने जो भी ग्राम या नगर आया उसे लूटा गया। पुरुषों और बुजुर्ग महिलाओं को कत्ल कर दिया गया। जवान स्त्रियों और बच्चों को बंदी बना लिया गया। दिल्ली के पास लोनी हिंदू नगर था, किंतु कुछ मुसलमान भी बंदियों में थे। तैमूर ने आदेश दिया कि मुसलमानों को छोड़कर शेष सभी हिंदू बंदी इस्लाम की तलवार के घाट उतार दिए जाएं। इस समय तक उसके पास हिंदू बंदियों की संख्या 1 लाख हो गई थी। जब यमुना पार कर दिल्ली पर आक्रमण की तैयारी हो रही थी, उसके साथ के अमीरों ने उससे कहा कि इन बंदियों को कैंप में नहीं छोड़ा जा सकता और इन इस्लाम के शत्रुओं को स्वतंत्र कर देना भी युद्ध के नियमों के विरुद्ध होगा। तैमूर लिखता है, इसलिए उन लोगों को सिवाय तलवार का भोजन बनाने के कोई मार्ग नहीं था। मैंने कैंप में घोषणा करवा दी कि तमाम बंदी कत्ल कर दिए जाएं और इस आदेश के पालन में जो भी लापरवाही करे उसे भी कत्ल कर दिया जाए और उसकी संपत्ति सूचना देने वाले को दे दी जाए। जब इस्लाम के गाजियों, काफिरों का कत्ल करने वालों को आदर सूचक नाम को यह आदेश मिला तो उन्होंने तलवारें सूत ली और अपने बंदियों को कत्ल कर दिया। उस दिन 1 लाख अपवित्र मूर्ति पूजक काफिर कत्ल कर दिए गए। इस प्रकार के पशुवत व्यवहार का कोई अन्य उदाहरण नहीं मिलता। तुगलक बादशाह को हराकर तैमूर ने दिल्ली में प्रवेश किया। उसे पता लगा कि आसपास के देहातों से भागकर हिंदुओं ने बड़ी संख्या में अपने स्त्री बच्चों तथा मूल्यवान वस्तुओं के साथ दिल्ली में शरण ली हुई हैं। उसने अपने सिपाहियों को इन हिंदुओं को उनकी संपत्ति समेत पकड़ लेने के आदेश दिए। तुगलक वंश के अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद के समय सन 1398 ईस्वी में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। यह आक्रमण तुगलक वंश के लिए घातक सिद्ध हुआ, जिससे तुगलक वंश का सर्वनाश हो गया। भारत से लौटने के बाद तैमूर ने सन 1400 में अनातोलिया पर आक्रमण किया और 1402 में अंगोरा के युद्ध में ऑटोमन तुर्कों को बुरी तरह से पराजित किया। सन 1405 में जब वह चीन की विजय की योजना बनाने में लगा था, उस समय उसकी मृत्यु साधारण जुखाम से हो गई। तैमूर की विरासत मिली जुली है, जबकि मध्य एशिया उसके शासनकाल में फला फूला। अन्य स्थानों जैसे बगदाद, दमिश्क, दिल्ली और अन्य अरब, जॉर्जियाई, फारसी और भारतीय शहरों को बर्खास्त कर दिया गया और नष्ट कर दिया गया और उनकी आबादी का नरसंहार किया गया। वह अधिकांश एशिया में नेस्टोरियन ईसाई पूर्व का चर्च के प्रभावी विनाश के लिए जिम्मेदार थे। इस प्रकार, जबकि तैमूर अभी भी मुस्लिम मध्य एशिया में एक सकारात्मक छवि बरकरार रखते हैं, अरब, इराक, फारस और भारत में कई लोगों द्वारा उसकी बुराई की जाती है, जहां उनके कुछ सबसे बड़े अत्याचार किए गए थे। हालांकि इब्न खल्दून तैमूर की प्रशंसा करते हैं कि उसने अधिकांश मुस्लिम दुनिया को एकजुट किया, जबकि उस समय के अन्य विजेता नहीं कर सके। मध्य पूर्व का अगला महान विजेता नादिर शाह तैमूर से बहुत प्रभावित था और उसने तैमूर की विजय और युद्ध रणनीतियों को स्वयं के अभियानों में लगभग फिर से लागू किया। तैमूर की तरह नादिर शाह ने दिल्ली को भी बर्खास्त करने के साथ साथ कोकेशिया, फारस और मध्य एशिया पर भी विजय प्राप्त की। तैमूर ने वस्तुतः पूर्व का चर्च को नष्ट कर दिया, जो पहले ईसाई धर्म की एक प्रमुख शाखा थी।
लेकिन बाद में बड़े पैमाने पर एक छोटे से क्षेत्र में सीमित हो गई, जिसे अब असीरियन त्रिभुज के रूप में जाना जाता है। तैमूर अपनी मृत्यु के बाद सदियों तक यूरोप में एक अपेक्षाकृत लोकप्रिय व्यक्ति बन गया, मुख्यतः ओटोमन सुल्तान बेयजीद पर उनकी जीत के कारण। उस समय तुर्क सेनाएं पूर्वी यूरोप पर आक्रमण कर रही थीं और विडंबना यह है कि तैमूर को एक सहयोगी के रूप में देखा जाता था। उज़्बेकिस्तान में तैमूर को आधिकारिक तौर पर एक राष्ट्रीय नायक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ताशकंद में उनका स्मारक अब उस स्थान पर है जहां कार्ल मार्क्स की मूर्ति कभी खड़ी थी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।